ये कह सकते हैं कि किडनैप लफ्ज थोड़ा बड़ा हो सकता। चल तू खुद ही बोल दे कि मिंटी को तूने गायब कराया था। हम सब पे मेहरबानी होगी। बस बहुत हो गया। काफी देर से मैं अपनी बीवी के खिलाफ इसकी साजिश सुन रहा हूं। मैंने किसी को हक नहीं दिया कि कोई मेरी बीवी पे बदनामी का दाग लगाए। मैं मिंटी को ढूंढने जा रहा हूं और उसको आप सबके सामने खड़ा करूंगा। फिर वो बताएगी कि मेहर गुनहगार है या नहीं। नहीं समीर, तू मिंटी को ढूंढने नहीं जाएगा, पूरब जाएगा। तू यहां हवन पे बैठ। नहीं मामा जी, उंगली मेरी बीवी पर उठी, उसे बेकसूर साबित करना मेरा फर्ज है। मैं मिंटी को ढूंढने जा रहा हूं। ये हवन छोड़कर नहीं जा सकते तुम। हमारे पिता की बरसी है, आखिर बेटे का भी कोई फर्ज है। पंडित जी, बेटे का फर्ज सालों साल निभाया मैंने। आज पति का फर्ज निभाना है। आप हवन शुरू कीजिए। औरत निकल रहा है। मेरी जगह तो पूरा वीर जी भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बेबे वीर जी को अपना बेटा ही मानती है, बल्कि बेटे से ज्यादा मानती है। मैं अपनी पत्नी की बेगुनाही साबित करने जा रहा हूं। चल महर। मैं भी साथ चलूंगा। चलो चल इधर आ। इतने गायब किया, वही ढूंढ के लाएंगे खुद। जबरदस्ती बिठाना चाहती थी मुझे हवन पे। देख, खुदा भी मेरी मदद कर रहा है। संभल के, धीरे। समीर, अंदर भी सबसे पूछ चुके हैं हम, किसी ने मिंटी को नहीं देखा। थैंक यू सबके सामने वहां मेरा साथ देने के लिए, और यहाँ मिंटी को ढूंढने मेरे साथ आने के लिए। मैं थैंक यू बाद में बोलना। जिसे ढूंढने आए पहले उसे ढूंढ तो ले। समीर, बल्ली और मिंटी पहले से ही आ चुके थे, माथा टेकने अंदर गए थे। बल्ली मुझे लेने बाहर आया। हम दोनों जब साथ में अंदर गए माथा टेकने के लिए, तो मिंटी वहां थी नहीं, गायब हो चुकी थी। हाँ है ना एक रास्ता, इस तरफ आजा। हाँ ये यहीं। एक मिनट, तू तो ऐसा पूछ रहा है जैसे पहली बार आया। वो मैं तो बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, और आगे कुछ तू और बल्ली दोनों मिलकर मिंटी को किडनैप करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे। तूने ही बल्ली की मदद मांगी थी ना मिंटी को गुरुद्वारे बुलाने के लिए। बोल, झूठ बोल रहा हूं मैं। पूरब ने तुझे बल्ली से बात करते सुन लिया। चल घर चल। क्यों? मिंटी का क्या? पूरब ने तुझे फंसाया है। क्या? तुझे ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए कि तूने बल्ली से मिंटी को अगवा करने की बात। लेकिन समीर, वो तो वैसे भी हम मजाक कर रहे थे, और मैं झूठ कैसे बोलूं? तो अब भुगतो। पूरब ने तुझे बल्ली से बात करते हुए सुन लिया था, और तेरी बेइज्जती करने के लिए उसने ये प्लान किया। और इस प्लान में तेरी बहन मिंटी भी शामिल। समीर, तू ये क्या बोल रहा है? चौंक मत, चुपचाप घर चल। तेरी बहन आ जाएगी घर पे। देख समीर, भले ही वो दोनों मेरे सौतेले भाई बहन, लेकिन सगों से भी ज्यादा प्यार है हमारे बीच। मिंटी ऐसा नहीं कर सकती। वो पूरब के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कभी नहीं करेगी।
इसमें जरूर पूरब की कोई बदमाशी होगी। महर सच तेरे सामने खड़ा है और तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन एक दिन वो सच जरूर तेरे सामने आएगा। सच सिर्फ इतना है कि मेरी बहन अभी कहीं मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मिट्टी ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करेगी समीर। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। महर वो दिन कब के बीत चुके हैं, अब वो पूरब के कंट्रोल में है और वो पूरब के कहे पे चल रहे हैं। उसकी असलियत बहुत जल्द तेरे सामने आएगी। चुपचाप घर चल, यहां टाइम बर्बाद करने का फायदा नहीं है। पता नहीं मेरे कौन से पापों की सजा मिल रही है मिंटी को। पता नहीं बेचारी कहाँ हो। न इसमें तेरा क्या कसूर है? हाँ, तू क्यों जान दे रहा है? जिन्होंने गायब किया वही ढूंढ के लाएंगे उसे। देख लिया, अभी भी आपकी आंखों से पर्दा नहीं हटा ना? मेरी मेर, मेरी मेर, मेरी मेर। अपनी शादी तो जैसे करनी थी कर ली, सारी दुनिया ने देख लिया उसे। अपनी बहन की होने नहीं देगी ये। निम्मी पर जाई, अब बच्चों को तो वापस आने दीजिए, उसके बाद ही सच्चाई पता चलेगी। ये अच्छा है भाई साहब आपका। एक बाप है, इसको अपनी औलाद में एक बुराई नजर नहीं आती। अरे एक आप बाप हो, इतना अच्छा लायक मुंडा है आपका, इसके ऊपर रत्ती पर भरोसा नहीं है आपको। और ये सच कह रहा है पूर्व, इसके ऊपर भरोसा करो। मैं देख के आता हूँ मेरी दी को। मैं तेरे थप्पड़ मारा मुंह दे, खड़े रहे यहाँ पे। जवान कुड़ी गायब हुई है आपकी। पुलिस में जाओ, पुलिस में बुत बन के खड़े हो। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? उन दोनों को आ जाने दो, देखिए तो सही वो क्या कहते हैं। निमी, थोड़ा तो विश्वास रख महर पर। माना कि वो शादी से खुश नहीं, लेकिन मुझे अपने वाहिगुरु पे पूरा भरोसा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं बेबे, निमी ठीक कह रही है। बहुत पर निकल आए हैं मेहर के, से अच्छे और बुरे की कोई तमीज नहीं रही है। मेरी दी का कोई कसूर नहीं है। मैं देख के आता हूँ कि मिंटी मिली। तुझे तो मैं रस्से से बांध के बिठा दूंगी यहाँ पे। वड्डाया मेरे का हमदर्द। और जाओ पुलिस में रिपोर्ट करो जाके। देखो मेरी मानो, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। निमी मासी, पापा जी ठीक कह रहे, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। पुलिस में कंप्लेंट करके हमारी बदनामी होनी। ये बात तो मैं भी समझती हूँ, पर मेरी मिट्टी है कहाँ? कल उसकी सगाई है, शाम तक सारे रिश्तेदार आ जाए। ये मेर भी पता नहीं कहाँ पर। कहाँ है मिंटी? मिंटी कहाँ है? देख सुन लिया सब कुछ? नहीं मिली ना मेरी मिंटी। इसने तो ठान लिया है कि मिंटी को बर्बाद करके छोड़ेगी। और लो इसकी साइड, कर लिया ना अपना खेल पूरा। अभी आप पुलिस के पास जा रहे हो कि मैं जाऊं? बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि मिट्टी कहाँ है। मंगल, ये क्या किया तूने? किसी ने प्लान बनाया और इसको ही पता नहीं है कि मिंटी कहाँ है। कोई मुझे बताएगा कि मेरी मिंटी गई कहाँ? गल सुन ले कुड़िए, अगर 1 घंटे के अंदर मेरी कुड़ी मेरे घर पे वापस नहीं आई ना, तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, बता रही हूं मैं। चले।
कितनी बार कहूं आप सबको कि मैं इकबाल नहीं हूं, समीर हूं मैं, 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 ये क्या हो गया मेरे इकबाल को? उन लोगों ने टॉर्चर करके मेरे बच्चे की कैसी हालत कर दी। वतन के जानशीन की ऐसी हालत हो जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अपना नाम तक भूल गया वो। हाँ, मुझे ही बात करनी पड़ेगी हुक्मरानों से। बच गया था मैं इस धमाके में। तू भी मेरे साथ था उस वक्त। तेरा नाम अमीर था। तुझे अपने सीने से लगा के अपने मुल्क से इस मुल्क में पहुंच गया था मैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम दो थे, जुड़वा। तेरे देशद्रोही बाप की असलियत सामने आ जाने पर वो तुझे ढाल बनाकर लेकर भागा बॉर्डर पार। मैं भी तेरे पीछे पीछे भागी और शायद तकदीर को यही मंजूर था। देशद्रोही की मौत पर किसी भी देशभक्त को दुख नहीं होता और मुझे भी नहीं हुआ था। हाँ, तेरे जाने का गम है मुझे। अगर समीर मेरा दिल है तो तू मेरी धड़कन था अमीर, धड़कन था। शायद उस दिन से मेरे दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। तू चाहे मुझे छोड़कर चला गया, पर आज भी तू मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमीर, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। उतना ही जितना तेरे भाई समीर से करती हो। हर साल मैं तेरे बाप शहीद अटवाल की बरसी करती हूँ, पर ये कोई नहीं जानता कि मेरा दिल उस वक्त तेरा शोक मना रहा होता है। मेरे अमीर, तेरा शोक मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब वो लम्हा घूमकर मेरे सामने आ जाता है। क्यों तू मेरे अमीर को उठाकर ले गया था अपने साथ मौत की गोद में? क्यों?
क्यों एक माँ को अपने बेटे से जुदा कर दिया? क्यों? अपनी जान बचाने के लिए तेरी जान जोखिम में डाल दी थी मैंने। और तेरा बाप, देशद्रोही बाप, गद्दार बाप, शहीद करवाया। और सच तो ये है कि तू शहीद हुआ था मेरा पुत्र, तू शहीद हुआ था। और मेरे बच्चे उसके बाद कभी भी तुम्हें आंच नहीं आने दी। अब देख, इन लोगों ने तेरे ऊपर कितने जुल्म और सितम कर दिए हैं कि तू अपने वालिद को भी नहीं पहचानता। अरे अबू तो क्या, तू तो अपना नाम ही भूल गया रे। इकबाल 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 इकबाल, कितनी बार कहूं आप सबसे कि मैं इकबाल नहीं हूं, ज़मीर हूं मैं। तू ये कह रहा है कि मैं इकबाल नहीं हूं, ज़मीर हूं। कौन है ये ज़मीर? अमीर, मेरे बच्चे, तेरे भाई समीर के लिए बाबा जी से दुआ करना। वो बहुत मुसीबत में है, बहुत मुसीबत में। ऐसी क्या गलती कर दिया मैंने? ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे घर वाले मेरी एक भी बात का यकीन नहीं कर रहे? ऐसा क्या होता है? मेरी बहन, मेरी मिंटी, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। अगर उसे कुछ हो गया, कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज उसे सही सलामत घर वापस ले आओ। बेकार जाएगी दुआ तेरी इस बार। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। मैंने कहा था ना कि अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। यही समझ ले, मेरी बारी शुरू। ना ही इज्जत की जिंदगी और ना ही चैन की नींद नसीब होने दूंगा मैं तुझे। मेरे साथ जितने बदले लेना है तुझे, लेकिन मेरी बहन को सही सलामत लौटा दे पूरा। मुझे पता है तूने उसे छुपा रखा है। कहाँ है मिंटी? रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। तू मुझ पे हुक्म चला रही है। मां निम्मी मासी तैयार बैठी है तुझे पुलिस के हवाले करने के लिए, और तू यहां हाथ जोड़कर मिन्नतें करने की बजाय मुझ पे हुक्म झाड़ रही। इतना गुरु, मजा आया, बहुत मजा आया तेरी इस अकड़ को टूटते देखकर। बहुत मजा आया। मिंटी कहाँ है? ऐसे ही बता दूं, इस दुनिया में ना हर चीज की कीमत होती, और तुझे यूं ही मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा। चल बता, मुझे क्या मिलेगा बदले में? पूरब, मिंटी कहाँ है? सुई अटक गई है ना तेरी? मिंटी के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तरस आ रहा है तुझ पर।
चल ऐसा कर, दिखा कि तू अपनी बहन से कितना प्यार करती। अपने घुटनों पे गिर और मेरे पैरों पर नाक रगड़ और कह, पूरब मुझसे गलती हो, मैंने गलत किया तेरे साथ, मुझे माफ कर दे। तब बताऊंगा कि तेरी प्यारी बहन मिंटी कहां है।